आज हम लोग द्विघात समीकरण से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो समझना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसका घात 2 हो, मतलब पावर में स्क्वायर हो, ठीक है, पावर में 2 हो। इतना समझ में आया। अब एग्जाम्पल से समझिए अच्छे से, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। अब बोलिए कि कैसी है द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात 2 है। क्लियर है, इसका घात 2 है मतलब पावर में 2 है। समझ में आया। और यहाँ पे a b c ये जो दिख रहा है ये एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और बट a जो होगा ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों 0 नहीं हो सकता है, खुद सोचिए। यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू x² 0 हो जाएगा, मतलब 0 को किसी संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी से, तो क्या हो जाता है, वो टर्म 0 कर देता है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा प्लस c। ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं का वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 का यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसको हटा देते हैं। अब क्या ये घात 2 है, x का घात 2 हो रहा है क्या, नहीं, तो x का पावर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ये x का पावर 1 अगर है तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब ही है कि घात 2, ठीक है, द्वि मतलब 2, पावर में 2 होना चाहिए। तो इतना क्लियर हो गया आपका। अब देख लेते हैं कुछ इसका बेसिक। तो इसमें बोला जाता है मूल निकालने। मूल मतलब आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मूल को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, मूल मतलब क्या, अल्फा और बीटा, ये दोनों आप लोगों को निकालना पड़ेगा। क्लियर। और सिंपल वे में हम लोग अगर बोले मूल मतलब क्या, एक्स का वैल्यू निकालने बोले या फिर अल्फा बीटा, दोनों का मतलब निकालना है। अब इसको एक फॉर्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा। इसमें फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब कुछ एग्जांपल्स के तौर पर हम द्विघात जो दिया गया है ये समीकरण को हम सॉल्व करना सिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल से समझिए। जिसे हमने लिखा था ax² प्लस bx प्लस c लिखे थे, तो a के जगह पे हम कोई वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, और b के जगह पे कोई वैल्यू लेंगे और c के जगह पर कोई वैल्यू ले लेंगे, और ये 0 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोलिए कि a के जगह पे तो हम कुछ नहीं लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ये हम पहला एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 पद है ये, तो इसको 4 पद करना पड़ेगा। मूल निकालने का मतलब है, अल्फा बीटा निकालने के लिए इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 पद करना पड़ेगा। या फिर इसका ट्रिक पहले देखिए। तो ट्रिक ये कहता है कि इस 6 जो है, ये लास्ट में 6 जो है, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। और इसको ऐसे तोड़ेंगे, क्लियर, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए, लेकिन हमको जोड़ने या घटाने से 5 भी आना चाहिए। तो देखिए 6 को हम तोड़ते हैं तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से हो रहा है, ठीक है। और या फिर ऐसे करिए, इसको एलसीएम निकाल लीजिए, 6 1 जा 6। क्लियर है, तोड़ने का मतलब है इसको एलसीएम निकाल लीजिए, और 2 ही फैक्टर करेंगे, ज़्यादा इसको तोड़ेंगे नहीं। 2 3 जा भी 6 हो रहा है, 6 1 जा 6 हो रहा है, इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, और 2 3 जा 6। अब देखिए 2 और 3 अगर करेंगे, 2 और 3 करेंगे तो हम लोग का 5 हो जाएगा, मतलब -3 और +2 करेंगे तो एक कंडीशन आ रहा है। क्लियर। और एक कंडीशन हो रहा है 6 और 1 जा 6, तो 6 और 1 को ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 7। ये वाला साइन को माइंड में रखना है, ये ऐड जो है तो ऐड करके ही हमको लाना है। तो 2 और 3 हो रहा है तो 2 3 जा 6 हो जा रहा है, 6 1 जा भी 6 हो रहा है। लेकिन क्या करेंगे, ऐड करने पर हम लोग का 5 आना चाहिए। तो ऐड करने पर कुछ में 5 आ रहा है तो इसमें आ रहा है, तो हम लोग 6 और 1 नहीं लेंगे, हम लोग वैल्यू लेंगे कौन वाला, 3 और 2 वाला लेंगे। इतना माइंड में आया। अब 3 और 2 को लेकर हमको -5 बनाना है, इसके साथ क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो -5 बनाना है। तो -5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस दे देना पड़ेगा, -3 और -2 दोनों को ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। क्लियर। अब आपका x का वैल्यू निकल गया, मतलब मूल आप लोगों को निकल के आ गया। तो -3 जो है इसको बस साइन चेंज करके लिखना है, -3 है तो +3 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा। और मूल 2 को निकलता है, ये क्या है, अल्फा, और ये बीटा निकल के आ गया। ये हम ट्रिक से समझा है। इसको हम लोग चाहे तो x करके भी बना सकते हैं, 3 पद को 4 पद, तो वो बेसिक तरीका है, वो तो आप लोगों को आना ही चाहिए, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन में समझा देंगे। मतलब है समझने से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब ये 3 और 2 जो आया, ठीक है, और 1 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
तो देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेने से पहले थोड़ा सा और क्लियर कराना चाहते हैं कुछ फॉर्मूलाज को, उसको देखिए, उसका हम यूज़ भी करा देंगे इसी क्वेश्चन में। जैसे बी² - 4ac, अब ये क्या है ये भी हम समझाएंगे। बी² - 4ac ये अगर 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, बी² - 4ac अगर 0 के बराबर हो तो क्या होगा, बी² - 4ac अगर ये 0 से छोटा हो, क्लियर है, लेस देन 0 हो तो क्या होगा, क्लियर। अब ये है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डी से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है, विवेचक इसको बोलेंगे, इसको माइंड में रखिएगा, विवेचक बोलेंगे और इसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं, क्लियर है। अब देखिए ये अगर होगा तो क्या हो जाएगा, मूल जो होगा, मूल की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। अब ये लोग ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी जो हम समझा रहे हैं बस इसको समझने का कोशिश करिए, इसका जब यूज़ कराएंगे हम इस क्वेश्चंस पे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। मूल क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा और असमान होगा। अगर ये वाला कंडीशन आया तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक होगा और समान हो जाएगा, इसमें क्या होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन आया बी² - 4ac ये 0 से अगर छोटा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा और ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अवास्तविक जब हो जाएगा तो ये कुछ भी नहीं होगा। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या ये तो हम पहला चैप्टर में इसका पढ़ाए हैं, ठीक है, इस बुक का पहला चैप्टर का नाम है नंबर्स और उसमें मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, फिर भी हम डिफाइन कर देते हैं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर होता है, वैसा नंबर जो रियल में हो सकता है, ठीक है, मतलब पॉसिबल है, जैसे 6 है, 5 है, 3 है, -3 है, -2 है, ये सब पॉसिबल है, ये सब वास्तविक संख्या है। और अवास्तविक संख्या मतलब हो जाता है जो रूट में होगा और अंदर में क्या होगा, माइनस होगा, जैसे √16 ये क्या हो जाएगा, अवास्तविक संख्या हो जाएगा। तो इतना माइंड में रखिए कि रूट में होगा और माइनस में होगा तो अवास्तविक संख्या हो जाएगा। और अवास्तविक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर जो पॉसिबल नहीं है। इतना समझ में आया। अब इस चीज़ को हम लोग यूज़ करके दिखा देते हैं, जैसे कि यही हम सॉल्व किए, ठीक है, तो इसमें हम मूल निकालना भी सीख लिए। अब क्वेश्चन अगर ये बोल दे, ये वाला एक दे दिएगा, समीकरण दे देगा और बोला जाएगा कि ये वास्तविक है, ऑप्शन दे देगा, वास्तविक है, असमान है, समान है, इस टाइप का करके दे दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये देखिए, समान का मतलब होगा कि दोनों ये जो मूल आया ये इक्वल होगा, मतलब ये 3 3 है, ठीक है, ये 2 2 है। अगर अलग अलग कंडीशन हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह का तो अलग अलग आएगा। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है, 3 और 2 है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है, तो दोनों क्या है, असमान है। इतना तो समझ में आया कि असमान है। अब वास्तविक है कि नहीं ये हमको देखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला निकाल के देखेंगे, बी² - 4ac। अब बी और बी, ए, ई, सी ये सब क्या है, हम पहले ही समझाए, इसके पहले में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, और साइन के साथ हमको लेना है, ठीक है। तो इसमें ए क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा तो +6 मतलब 6 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम उसको पुट करके देखेंगे इस फॉर्मूला पे, तो क्या है, बी² - 4ac। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, तो इस बात को माइंड में रखिएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो बी² मतलब ये बी हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या है, -5, तो -5 का स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू सी, तो ए कितना है, 1 है, इंटू सी, सी क्या है, 6 है। अब -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब -4 6 जा 24। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है, 1 क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब ये हो जा रहा है बड़ा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। असमान क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग आया है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से हम 2 चीज़ आपको सिखा दिए, मूल निकालना भी सिखा दिए और पता करने भी सिखा दिए कि वास्तविक है कि अवास्तविक है, इस तरह का अगर दे दिया जाए तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले चुके हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे हम उसी तरीके से जैसे कि पहला एग्जाम्पल को सॉल्व किए। तो पहला एग्जाम्पल में एक्स के स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, क्लियर है। तो उसको हम दूसरा तरीके से किए। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, ये थोड़ा सा दूसरा ले लिए हैं, तो ये 2 है, ये 3 है, तो पहले ही दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पहला हम एग्जाम्पल में लिए थे वो भी अच्छे से समझिए, x² - 5x + 6 था, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 × 6 तो 6 हो जाता, इसीलिए उसमें कुछ किए नहीं थे, क्लियर है, इतना समझ में आया। और लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 3 जा 6 हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। अब 6 को हम लोग को ऐसे तोड़ना है
क्लियर, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 3 आएगा, लेकिन ये सॉरी टू 3 जा 6 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को 6 आएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हम लोग को 7 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, ये साइन भी आपको माइंड में रखना है, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए 6 1 जा 6, एक ही कंडीशन आ रहा है, और इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये 6 कहाँ से है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये आ रहा है। तो इसको हम फैक्टर किए, मतलब इसको फैक्टर ना करके हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ फैक्टर किए, तो ये क्या हो गया, 6 और 1 आया। अब इसको क्या करना है, 7 लाना है, लेकिन -7 लाना है। तो -7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ये ऐड होके। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो हम लोग का मूल डायरेक्टली निकल के आ गया, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस है तो इसको बस साइन चेंज करिए, तो 6 है, ये -6 है तो +6 हो जाएगा, -1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसमें और एक कंडीशन आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, और किस संख्या से डिवाइड करेंगे, ये वाला संख्या से। और पहला एग्जांपल में हम नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे, क्योंकि 1 था, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, तो दो अलग अलग एग्जांपल लिए हम, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और बेटर से क्लियर हो सके। तो ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, देखिए 2 का टेबल में 3 बार में, तो क्या हो गया 3 और 1/2, ये हम लोग का हो गया। अब वास्तविक और अवास्तविक ये भी हम निकालने सिखा देते हैं। एक तो ये निकालने सीखे मूल, वास्तविक और वास्तविक के लिए हम लोग क्या करेंगे, b² - 4ac कर लेंगे। तो b² मतलब b का देखेंगे वैल्यू क्या है, -7 है, तो -7 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पे 2 है, और सी के जगह पे +3 है, मतलब 3 है। अब -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और -4 2 जा 8 3 जा 24, इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 25, इसको माइनस करेंगे तो 25। अब 25 क्या है, ये 0 से बड़ा है, मतलब हम लोग का ये वाला कंडीशन आ रहा है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये आ रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, ये वाला जो है 0 से बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि 0 यहाँ पे आया और इसका वैल्यू हम लोग का आया 25, तो इससे बड़ा हो जा रहा है। तो जब भी ये वाला वैल्यू बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या बताए थे कि ये वास्तविक हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, असमान। अब असमान क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग आया है, वास्तविक और क्या हुआ, असमान। हम लोग ए को निकाल के दोनों बोल सकते हैं, वास्तविक जब निकल गया, क्लियर, और यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि समान है कि असमान है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया समीकरण इतना में x का मान बताएं, हमको x का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, ये समीकरण है, और ये कौन सा समीकरण है, द्विघात। कैसे समझेंगे, इसका पावर 2 है, तो इससे समझ में आ रहा है। और इसको हम लोग ट्रिक से निकालेंगे, और कौन वाला ट्रिक, जो अभी हम समझाएं, ठीक है, उस ट्रिक को हम अप्लाएंगे। अब देखिए ट्रिक क्या कहता है कि इस चीज़ को मल्टीप्लाई करिए, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, 1 × 35 तो 35 ही हो जाएगा। अब 35 को ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे दो गो, कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने नहीं, यहाँ पे घटाएंगे, साइन है, मतलब घटाने पर इतना आ जाना चाहिए। तो देखिए 35 जो है इसको हम तोड़ते हैं तो 7 5 जा 35 होगा, तो 7 और 5 लिख दिए। अब इसमें कौन कौन सा साइन देंगे कि -2 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको देखिए यहाँ पे माइनस कर दिए, और यहाँ पे हम माइनस अगर करेंगे तो प्लस हो जा रहा है, ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐड अगर कर देते हैं तो देखिए इसको प्लस माइनस अगर घटाएंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे तो -2 आ जा रहा है। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया कि दोनों का वैल्यू हमको निकल के आ गया। अब मूल क्या हो गया, x का वैल्यू हमको निकल के आ गया, कितना आया, तो -7 है, तो इसको साइन चेंज करके लिखेंगे 7, +5 है तो -5 हो जाएगा। अब डिवाइड करते हैं हम क्या, यहाँ का वाला संख्या से, तो यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रह जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे डिवाइड नहीं बताए थे, जो एग्जाम्पल में बताए थे। क्लियर, तो ये डायरेक्टली हमको निकल के आ गया। अब इसको हम लोग चाहें तो x मान के भी निकाल सकते हैं, वो भी तरीका आप लोग को आना चाहिए। 2-3 तरीका हम बताएंगे, तो सारे तरीके को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, खाली ट्रिक के चक्कर में मत पड़े रहिएगा। देखिए फिर से हम क्वेश्चन को लिख लिए। अब इसको हम लोग 3 पद है, इसको 4 पद करेंगे, तो 35 है, तो 35 को जैसे हम एलसीएम निकाले थे वैसे एलसीएम निकालेंगे, 7 5 जा 35। क्लियर, अब इसको ऐसे जोड़ेंगे घटाएंगे कि -2 हो जाना चाहिए। तो देखिए पहले x² लिख देंगे, अब इसको ऐसे करेंगे कि इतना -2 आना चाहिए, तो देखिए -7x और -5x, तो हो जा रहा है 12x हो जा रहा है, लेकिन इसमें प्लस कर दे रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है, -2x हो जा रहा है, और 7 × 5 35 भी हो जा रहा है। यहाँ -35 है तो -35 लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में देखिए कॉमन निकालेंगे, और ये दोनों में अलग से कॉमन निकालेंगे, तो ये दोनों में देखिए x कॉमन आ जा रहा है। अब x से x² है, तो x से x² को अगर काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर x से x कट जाएगा तो -7 बचा, फिर प्लस, ये दोनों में देखिए
एक्स तो नहीं है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 35 है, तो 5 का टेबल में दोनों आ जाएगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 अगर कॉमन ले लिए तो 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग का एक्स, फिर माइनस है तो माइनस। अब 5 का टेबल में ये 35 7 बार में कटेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम आया, तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे, इज इक्वल टू देके 0 देंगे। अब यहाँ पे जो बचा हुआ एक्स और यहाँ +5, इस दोनों को एक साथ लिख देंगे, एक्स +5, और ये देखिए इक्वल टू देके 0। अब x इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 के इधर अगर ये इसको पार करेंगे तो -7 है, तो इक्वल टू के इस पर जाएगा तो +7 हो जाएगा। उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो +5 है तो इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। क्लियर? तो ये मूल निकल के आ गया, हम ट्रिक से भी बता दिए, x मान के भी बता दिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हम जो फॉर्मूला हम बताएं मूल का, वो फॉर्मूला पुट करके हम बनाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है, तो इसको पहले हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला बेस्ड बनाएंगे। ठीक है, तो देख लेते, क्वेश्चन उतार लेते एक बार। इतना है को हल करने बोला गया है, तो इसको हल करेंगे। तो हल ये कहता है कि पहले क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या कहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 × 8 कर देंगे। क्लियर? तो 21 × 8 करेंगे तो 168 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि हम लोग का आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से इतना ही आएगा। क्लियर? लेकिन जोड़ने घटाने से इतना आना चाहिए। अब देखिए इसको तोड़ना भारी डिफिकल्ट हो जा रहा है, तो हम 4 का टेबल में तोड़ रहे हैं। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और इसको तोड़ लेते हैं। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, 7 6 जा 42, फिर 2 3 जा 6। अब देखिए इसको तोड़ना भी डिफिकल्ट हो गया। अब इसको ऐसे मतलब 2 गो गुणनफल हमको चाहिए, लेकिन इसमें 4 गो गुणनफल हो जा रहा है, 4 गो संख्या हो जा रहा है, लेकिन हमको इसको 2 ही गो संख्या में चाहिए। 2 गो संख्या को गुना करने पर इतना आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का हो जा रहा है। अब देखिए ट्रिक जब लेंदी हो जाए, ठीक है, अब इसको हम लोग अगर एक्स तरीके से भी बनाएंगे तो हमको तो एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। तो दोनों तरीका हम लोग का काम करना बेकार हो जाएगा, मतलब काम तो करेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा माइंड ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला को यूज़ कर देंगे, मूल वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर देंगे। लेकिन अभी हम ट्रिक बता रहे हैं तो ट्रिक ही समझिए। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग को ही चलाइए। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे 2 गुणनखंड करना है कि हम लोग को 21 आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, 21 नहीं 168 आना चाहिए, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए थे, 168 आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इस दोनों को मल्टीप्लाई। देखिए 7 4 जा 28 हो रहा है, और 2 3 जा 6 हो जा रहा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 तो होगा ही। अब क्यों होगा, क्योंकि ये सबको मल्टीप्लिकेशन करके ही तो ये आया है। क्लियर है? तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना तो हो जाएगा, इतना कंफर्म है। लेकिन दोनों को जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए। तो देखिए दोनों को घटाएंगे अगर तो इतना हो जाएगा, माइनस अगर कर देंगे मतलब प्लस माइनस कर देंगे तो इतना हो जा रहा है। इतना समझ में आया? तो ट्रिक तो समझ में आ गया कि इसको हम लोग फैक्टर किए तो हम लोग का क्या आया, 28 और 6 आया, इतना आया। अब यहाँ पे क्या किया, माइनस और यहाँ पे प्लस, तब ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब हम लोग का मूल निकल के आ गया, एक्स इज इक्वल टू क्या है, -28 है तो +28 हो जाएगा, -6 है तो +6 है तो -6 हो जाएगा। बट यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग किस संख्या से, ये पहला वाला संख्या से। अब देखिए 2 का टेबल में ये 4 बार में, 2 का टेबल में ये 3 बार में, ये कट जाएगा। 4 का टेबल में काटिए, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो क्या आया मूल आपका 7/2 और -3/4। और ये थोड़ा सा लेंदी हो गया इस प्रोसेस के कारण। बहुतों के माइंड में ये तो नहीं चलेगा कि इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे। बहुत कोई तो क्या करेगा, 7 2 जा 14 कर देगा, 4 3 जा 12 कर देगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब ये वाला वैल्यू आएगा। क्लियर? तो ये तरीका भी जानना है, और जो तरीका अब हम बताने वाले हैं उसको भी माइंड में रखना है। तो देखिए अब इसमें मूल वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो मूल वाला फॉर्मूला ये कहता है -b, और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा √b² - 4ac/2a। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। और हर एक तरीका आना जरूरी है, इसीलिए हम सब तरीका बता रहे हैं। नहीं तो हम ऐसा करते वीडियो में, ट्रिक बता के छोड़ देते, यही ना। लेकिन ऐसा तो हम नहीं किए, क्योंकि ये सारे तरीके जो हम बता रहे हैं, एक्स मान के भी हम सॉल्व करके दिखाएं, ये वाला फॉर्मूला पे भी और ट्रिक पे भी। तो तीनों चीज़ आपको माइंड में रखना है, तब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो -b, तो ये a और b और c कौन है इसमें, तो a हो जाएगा 8, b हो जाएगा -22, साइन के साथ लिखना है, इतना माइंड में रखना है, और c का हो जाएगा -21। अब इसमें पुट करेंगे -b, तो -22 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है +- √b², तो b की जगह पे क्या है -22 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 × a × c है, तो a × c का वैल्यू है -21/2a। अब देखने में तो कैलकुलेशन लग रहा है, थोड़ा सा हैवी, ठीक है,
तो इसको सॉल्व करिए अब। तो -22 फिर प्लस माइनस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट भी एटलीस्ट 30 तक तो याद ही रहना चाहिए। तो 22 का स्क्वायर जो होता है 484 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से निकल गया। तो अभी आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 672, और डिवाइड में है 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू तो यहाँ पे हम दिए नहीं, ए का वैल्यू 8 है, तो 2 8 जा 16 यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -22 और यहाँ प्लस माइनस। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों दे रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा अभी। अब देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1156 होगा, डिवाइड में 16। अब -22 प्लस माइनस 1156 को अगर निकालेंगे तो हम लोग का 34 और डिवाइड में 16 है। अब प्लस माइनस करने से अब मतलब ये है कि एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। देखिए ए की जगह पे जो वैल्यू है, सॉरी बी की जगह पे -22 है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस तो रहेगा ही। तो सब जगह माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 22 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस लेके लिख देंगे हम लोग और एक बार सॉल्व करेंगे तो 22 माइनस 34/16 इसी को लिखना है, बस प्लस है तो यहाँ माइनस करके लिख दीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का दोनों मूल निकल के आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करिए तो 4 और 2 हो जाएगा 6 और 3 और 2 5, 56/16। अब इसे इसको माइनस करेंगे तो बड़ा का साइन देंगे माइनस और हो जाएगा 12/16। अब 4 का टेबल में 3 बार में, ये 4 बार में। अब काटिए 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16। तो देखिए आया हम लोग का क्या 7/2 और -3/4 वही वैल्यू आया। इसको हम लोग एक्स करके भी बना सकते थे, लेकिन एक्स करके भी उतना ही लेंदी हो जाता जितना ट्रिक में है। तो मतलब है कि आप लोग को ये तीनों प्रोसेस माइंड में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया गया समीकरण इतना में मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो मूलों का योग मतलब ही होता है अल्फा प्लस बीटा, इसमें दिया गया ही है। तो दो चीज माइंड में रखिएगा और दो को फॉर्मूला, मूलों का योग, इसमें और दो चार फॉर्मूला और है, बस इस चैप्टर में बस इतना ही फॉर्मूला है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 ही फॉर्मूला है। देखिए मूलों का योग मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये तो दिया ही है। क्लियर, नहीं भी दिया हुआ रहता तो यही होता, मतलब मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है और ये हो जाता है -b/a। और एक चीज़ आप लोगों को माइंड में रखना है, मूलों का गुणनफल मतलब मूल क्या होता है अल्फा और बीटा, और दोनों का गुणनफल मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा c/a। बस ये दो चीज़ को माइंड में रखना है। और ABC तो आपको पता ही है कि कौन सा है, ठीक है। नहीं पता है तो और अच्छे से क्लियर कर लीजिए इसी क्वेश्चन में। देखिए अल्फा और इसमें क्या है मूलों का योग मतलब क्या होगा -b/a, डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे -b/a। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए a है, a क्या जगह पे क्या हो जाएगा 2 के आगे में क्या है कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस का साइन तो हमको देने का जरूरत नहीं है। और b के जगह पे क्या है +7 मतलब 7 हो जाएगा, और c के जगह पे क्या है -15 तो -15। क्लियर, ABC आपको समझ में आ गया। अब -b/a है तो -b करेंगे मतलब -7/a है 2, बस इतना ही है। अब ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाता जिसको मूलों का योग का फॉर्मूला पता रहता। क्लियर है, तो ये बेसिक सब कॉन्सेप्ट सब है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्वेश्चंस के हेल्प से ही। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या दिया गया है समीकरण इतना में मूलों का गुणनफल का मान क्या होगा। तो इसमें मूलों का गुणनफल पूछा गया, तो मूलों का गुणनफल मतलब हो जाता है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। इसमें पूछा क्या गया है अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है c/a। क्लियर है, तो c क्या हो जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट देखिए +6 है तो 6 लिख देते हैं बाई a, तो a की जगह पे क्या है 3 है तो 3 लिख देते हैं। अब 3 का टेबल में ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये डायरेक्टली निकल के आ गया। सॉरी, इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा इसको हमको लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली इसमें लिख दिए, ये गलत कर दिए। अब क्यों गलत कर दिए यहाँ पे देखिए, आप लोग भी गलत कर सकते हैं एग्जाम में, हड़बड़ी में गलत हो सकता है। देखिए स्क्वायर वाला पहले होगा, समीकरण को पहले हमको इसको अच्छा से सजा के लिखना होगा। तो इसमें क्या है +6x² है तो ये वाला पहले लिखाएगा, फिर x वाला लिखाएगा, फिर ये वाला लिखाएगा। तो इसका साइन क्या है +3 है तो +3, पहले इसको सजा के लिखिए। अब इसका वैल्यू पुट करिए, तो c के जगह पे क्या है 3 है और a के जगह पे 6 है, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और इसको सजाना जरूरी है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो हम मिस्टेक कर दिए थे वो आपको नहीं करना है। क्लियर, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें दिया गया है वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल क्रमशः इतना और इतना है। तो मूल दिया गया है, मूल मतलब क्या, अल्फा दिया गया है हम लोग को 3 और बीटा दिया गया है -3। ठीक है, यही मूल होता है। अब इसमें फाइंड करने बोला गया द्विघात समीकरण, तो समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको माइंड में रख लेना है। और समीकरण कैसे लिखाता है, पहले x² वाला लिखाता है। ठीक है, फॉर्मूला भी देखिए लिखते लिखते याद हो जाएगा। पहले x² वाला लिखाता है, फिर क्या लिखाता है, तो x लिखाता है और यहाँ पे कोई डिजिट रहता है, ये रहता है। अब देखिए फॉर्मूला ये कहता है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस का साइन दे देंगे और क्या करेंगे, मूलों का योगफल वाला लिख देंगे, मूलों का योगफल। और यहाँ पे क्या कर देंगे, मूलों का गुणनफल दे देंगे, प्लस करके मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये बन गया फॉर्मूला। कितना सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस का जरूरत है। 2-4 बार इसको लिखिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण का फॉर्मूला, बस पुट करिए आंसर आ जाएगा। अब इसका कोई ट्रिक है नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको लिखिए, फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए। एक एक स्टेप हम कर रहे हैं। अल्फा है 3, प्लस है तो प्लस, बीटा है -3 तो -3, फिर क्या है x है, फिर प्लस है, फिर अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा है 3 और बीटा है -3। ठीक है, बीटा है -3 और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, यही है, इज इक्वल टू 0। इतना दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² माइनस, अब ये अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ये -3 हो जाएगा। अब -3 और 3 और -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0, फिर प्लस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 -9 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। अब उसको सॉल्व करेंगे तो x² ये निकल के आ जाएगा तो कितना होगा, -9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -0 तो ये तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, ये हट गया। अब देखिए ये द्विघात समीकरण हम लोग का बन के आ गया। क्लियर है, 2 को घात है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।